नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। त्योहारों से पहले आम आदमी को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार ने जीएसटी ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। अब जीएसटी के सिर्फ 5 और 18% के 2 स्लैब रहेंगे, जबकि 12 और 28% के स्लैब लगभग खत्म कर दिए गए हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक नए नियम 22 सितंबर से लागू होंगे। सरकार का दावा है कि इससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को गाली दिए जाने के विरोध में बिहार की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में उनके मंच से ये विवादित बयान सामने आया है। इसके विरोध में एनडीए ने 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद बुलाया है। बीजेपी और सहयोगी दल इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सड़क पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में लगातार बारिश और हथीनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी के बाद यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कश्मीरी गेट, मॉनेस्ट्री मार्केट और यमुना बाजार समेत कई इलाके पानी में डूब गए हैं। हालात इतने बिगड़े कि पुराने लोहे के पुल को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर पानी इसी तरह बढ़ता रहा तो आउटर रिंग रोड भी जलमग्न हो सकती है, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित होगा। पंजाब में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है और 3.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। 1.48 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसलें बर्बाद हो गई है। हिमाचल और जम्मू से छोड़े गए पानी ने सतलुज, ब्यास और रावी नदियों को उफान पर ला दिया है। हालात इतने गंभीर हैं कि पंजाब के 23 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और लाखों लोग राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने बड़ा हंगामा किया है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर आरोप है कि उन्होंने एबीवीपी छात्रों को गुंडा कहा और लाठीचार्ज का समर्थन किया। इससे नाराज छात्रों ने उनके आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और पुतला भी फूंका। वहीं अरुण राजभर ने छात्रों द्वारा किए गए पथराव और गाली गलौज की निंदा करते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब ट्रंप प्रशासन ने आयातित दवाओं पर 200% तक का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। कोर्ट ने इस टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया था, लेकिन ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है। जानकारों का कहना है कि इससे सप्लाई चेन प्रभावित होगी और दवाओं की कमी बढ़ सकती है। लोग चिंतित हैं कि दवाओं की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑनलाइन सट्टेबाजी केस में ईडी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी कर 55 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं और मर्सिडीज समेत 5 लग्जरी कारें जब्त कर दी हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि महज एक गेटवे से 2000 करोड़ रुपए की कीमतें हुई हैं। माना जा रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन बैटिंग घोटाला है। 9 सितंबर को होने वाली उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने अपने सभी सांसदों को 6 सितंबर तक दिल्ली पहुंचने का निर्देश दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उसी दिन सांसदों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया है, जबकि चुनाव से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी के निवास पर भी डिनर का कार्यक्रम होगा। पार्टी ने सभी सांसदों को मतदान में अनिवार्य रूप से शामिल होने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र में आरक्षण की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। फडणवीस सरकार ने मराठा आंदोलन की मांग मानकर नया शासनादेश जारी किया है, जबकि अब ओबीसी समाज नाराज हो गया है। आरोप है कि मराठाओं को ओबीसी में शामिल कर उनके अधिकारों पर संकट खड़ा किया जा रहा है। कई जिलों में ओबीसी समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से तुरंत जीआर वापस लेने की भी मांग की है। हॉकी एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत और दक्षिण कोरिया का मैच रोमांचक मोड़ पर ड्रॉ हुआ। बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए इस मैच में स्कोर 2-2 से बराबर रहा। भारत के लिए हार्दिक सिंह और मनदीप सिंह ने गोल किए, जबकि कोरिया के लिए यांग जिहून और किम होन होंग ने गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला गुरुवार को मलेशिया से होगा। तो फिलहाल के लिए आवाज इंडिया में बस इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।